में तो बात चल रही है ध्रुव महाराज की। और ध्रुव महाराज, उनका यश पूरे संसार में, तीनों लोकों में उनका यश फैला हुआ है। क्यों यश फैला हुआ है? क्योंकि वो एक छत्र बंधु, एक मतलब क्षत्रिय परिवार में जन्म तो हुआ था उनका, लेकिन अभी पूरी तरह क्षत्रिय बने नहीं थे। वो कोई क्वालिटीज नहीं थी क्षत्रिय की, लेकिन फिर भी 5-6 साल की आयु में उन्होंने अजित भगवान को, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उन्हीं को जीत लिया। ध्रुव महाराज ने ऐसा कमाल का उन्होंने काम कर दिया, अपने हृदय में उनको कैप्चर कर लिया। उनको भागवतम के शुरू में पहले स्कंद में बोला है कि भगवान को अपने हृदय में कैप्चर करना ही सबसे बड़ा उत्सव है। जिसने अपने हृदय में भगवान को कैद कर लिया, उनको कस के पकड़ के बांध लिया भगवान को। और ऐसा बंधन भगवान को बुरा नहीं लगता। बंधन हर तरह का खराब है, लेकिन ये बंधन एक्सेप्शनल है, अद्भुत है, अप्रतिम है। इसकी कोई तुलना नहीं है किसी के साथ। अगर किसी ने भगवान को बांध लिया अपने हृदय में, तो बस भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं और भक्त प्रसन्नता का अनुभव करता ही। ऐसा कैसे कर लिया? तो बिल्कुल आखिरी श्लोक में भागवतम के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय, बिल्कुल आखिरी श्लोक में बोला, क्योंकि उसने, ध्रुव महाराज ने अपना जो बचपन है वो खेल कूद में, खिलौनों से खेल के इधर उधर यारी दोस्ती में खराब नहीं कर दिया। उन्होंने अपना जीवन लगाया गुरु की शरण लेकर भगवान की भक्ति करने में। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, कुमार आचरित प्राज्ञ, जो समझदार है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बचपन से ही भक्ति में लग जाता है, बचपन से भक्ति में लग जाता है। लेकिन हमारा तो बचपन निकल गया, जब आंख खुली तभी से पहला, अभी हमें पता चला भक्ति के बारे में, अभी बस पकड़ लो। और भक्ति का जो आप गंभीर हो भक्ति के विषय में कि नहीं हो, वो पता चलेगा कि आपने गुरु की शरण ली है कि नहीं ली। गुरु की शरण विधिवत रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमारे सभी आचार्यों ने, स्वयं भगवान ने विधिवत, उन्होंने गुरु की शरण स्वीकार की और दीक्षा ली। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिला ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। तो गंगादास पंडित से भी उन्होंने संस्कृत व्याकरण आदि की शिक्षा ली। गुरु की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, गुरु के बगैर गति नहीं मिलती। ये जो बात है, हमें अपने हृदय में बहुत ही गहराई से इसको बिठा लेना चाहिए। ये जो अध्याय है 13वां अध्याय 4थे स्कंद का, आज हम श्लोक संख्या 1 से 20 पे चर्चा करेंगे। इसका जो बीज है, इसका बीज 12वें अध्याय में डला हुआ। नारद जी मैत्री मुनि ने बताया कि कैसे नारद जी गए थे प्रचेतस उनकी सभा के अंदर, और उन्होंने वहां जाकर ध्रुव महाराज की बहुत उन्होंने गुणगान किया। तो ये जब मैत्री जी ने ये कथा समाप्त की, ध्रुव महाराज चले गए वापिस। लेकिन विदुर जी के दिमाग में ये बात खटक रही थी, ये प्रचेतस कौन है, ये प्रचेतस कौन है? और जो उनके मन में ये प्रश्न आया, तो उन्होंने निसंकोच प्रश्न पूछ भी दिया। लेकिन उससे पहले सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि विदुर जी ने जब ध्रुव महाराज के भगवत धाम जाने की कथा सुनी, तो उनका हृदय गदगद हो गया। भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की
कथा सुनने की जो रुचि है, जो प्यास है, और अधिक बढ़ गई, और अधिक उत्सुकता से वो प्रश्न उनसे पूछने की जिज्ञासा उनके हृदय में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नारद जी क्यों गुणगान कर रहे हैं ध्रुव महाराज का? वो तो शिष्य है, लेकिन गुरु को अच्छा लगता है अगर शिष्य की कुछ क्वालिटीज हैं उसके बारे में दूसरों को बताना, उनको अच्छा लगता है। चैतन्य चरितमृत में बताया कि जब श्री रूपा गोस्वामी मिलने आए थे चैतन्य महाप्रभु से पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सभी के इतने कद्दावर भक्त जिसे कहते हैं, इतने महान भक्तों के सामने रूपा गोस्वामी की इतनी प्रशंसा करते थे जैसे पांच मुख हो। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इतनी इतनी प्रशंसा करते थे कि उनका मन नहीं भर रहा प्रशंसा करते करते। पांच मुखों से जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा, पांच व्यक्ति एक साथ बोलेंगे, उससे अधिक चैतन्य महाप्रभु अकेले प्रशंसा किए जा रहे हैं रूपा गोस्वामी की। तो अच्छा लगता है गुरु को। गुरु को गुरु को ये अपने शिष्य अगर आगे बढ़ता है, भक्ति में उन्नति करता है, तो सबसे अधिक प्रसन्नता गुरु को होती है। जैसे अगर बेटा बच्चा तरक्की करता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, और अगर बच्चा माँ बाप से भी अधिक, अपने पिता से अधिक अगर भौतिक दृष्टि से देखे संपन्न हो जाए, धन कमाना शुरू कर दे, तो ऐसे माँ बाप को ईर्ष्या नहीं होती, बोलते हैं और अच्छा और अच्छा, और आगे करो और आगे करो। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को बोला कि मैंने तो जो टूटी फूटी थोड़ी बहुत सर्विस की वो तो चलो है, लेकिन मेरी आशा, मेरी इच्छा यही है कि तुम लोग मुझसे भी करोड़ों गुना अधिक सेवा करोगे, प्रचार करोगे चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को कि गली गली में, नगर नगर में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होगा, हरि नाम कीर्तन होगा। हो रहा है, लेकिन सब जगह नहीं हो रहा। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। वो बहुत कुछ करना क्यों बाकी है, पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके इंतजार है। आपको उसका श्रेय देने की चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि मेरे ये वाले शिष्य भी वंचित ना रह जाए, ये भी अपना योगदान करें चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने के लिए। मैत्रेय मुनि ने ध्रुव महाराज के वंश का उन्होंने वर्णन शुरू किया। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो ध्रुव महाराज के दो पुत्र हैं, उत्कल और वत्सर। उत्कल बड़ा है, वत्सर छोटा है। अगर देखा जाए तो उत्कल को राजा बनना चाहिए था, लेकिन उत्कल बचपन से ही, जन्म से ही बहुत ही संतुष्ट, भगवान की भक्ति में लीन, सेल्फ रियलाइज्ड, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। उनको इस संसार से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। सुपर इंटेलिजेंट थे, लेकिन अपने आप को बेवकूफ, पागल की तरह अपने आप को दर्शाते थे, बिल्कुल जड़ भरत की तरह। बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उनके पिता बोलेंगे देखो शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, नहीं धोएंगे, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, नहीं धोएंगे। जो बात उनको उनके पिता बोलेंगे बिल्कुल उसका उल्टा करें, ये बताने के लिए कि मैं बिल्कुल पागल हूँ। ये पागल नहीं है, इससे इसको इससे बात करने का, ये इससे बात कर लो और पत्थर से बात कर लो, एक ही बराबर, एक ही बराबर। छोड़ो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। पूरा संसार,
पूरा संसार इसी उधेड़ बुन में, इसी प्रयास में लगा रहता है कि लोग हमें इंटेलिजेंट समझे, ताकि लोग आए हमारे पास में, हमारे से लोग अपने घर बार के बारे में सवाल पूछे, हमसे पूछ के जीवन चलाएं। लेकिन जड़ भरत, उत्कल, ये ऐसा नहीं कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल मंद बुद्धि जड़ व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो क्या करें, क्या भक्तों को पागलों की तरह व्यवहार करना चाहिए, बेवकूफों की तरह, ताकि समाज उन्हें रिजेक्ट कर दे और उनसे कोई आशा न रखे, तो वो अपनी भक्ति आराम से कर पाए। श्रील प्रभुपाद इस समस्या का समाधान करते हैं अपने रिपोर्ट्स में, अपनी व्याख्या में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देखो लोग दो तरह के हैं भक्त, भजनानंदी, गोष्ठानंदी। और श्रील प्रभुपाद ने बोला जो भजनानंदी है उनको, उनके लिए ठीक है कि वो अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ, गधा, पागल दिखाएं, ताकि लोग उनकी तरफ मुंह ही ना करें। लोग बोलेंगे यार ये किसी काम का नहीं है, हमारे कोई आशा, कोई उम्मीद भक्त से नहीं रहेगी, तो आराम से अपना भजन कर पाएगा। भजनानंदी बोले ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला हम गोष्ठानंदी हैं। गोष्ठानंदी, जहाँ पे भजनानंदी स्वयं भक्ति करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, गोष्ठानंदी भक्तों की संख्या बढ़ा के भगवान के मिशन को, भगवान के आंदोलन को, इस भौतिक जगत को भगवान ने इसकी रचना की, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान की सहायता करते हैं। तो जो भक्त है, जो गोष्ठानंदी है, जो प्रचारक है, उसको अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, साफ सुथरे, धुले, प्रेस्ड, उसको धोती कुर्ता उसको डालना चाहिए। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जब श्रील केशव, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के मठ में थे दिल्ली के अंदर, तो श्रील प्रभुपाद प्रचार करना चाहते थे, डोनेशंस कलेक्ट करना चाहते थे पत्रिकाएं वगैरह छापने के लिए। तो उन्होंने मंदिर में ये एप्लीकेशन दिया था उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने, कि भाई मुझे आप, मेरी धोती कुर्ता फटा हुआ है, तो आप प्लीज मुझे आप धोती कुर्ता दीजिए, जिससे कि मैं कम से कम प्रेजेंटेबल हो जाऊं, जाके किसी के पास जाऊं, डोनर्स के पास में उनको कुछ प्रीच कर पाऊं, उनसे को डोनेशन ले पाऊं। वो बात अलग है कि उनके वो रिक्वेस्ट को पूरी हुई नहीं थी उनके वो रिक्वेस्ट। और क्योंकि मैंने एक लेक्चर में इस बात को मैंने बोला, तो पूरे गौड़िया मठ वाले मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं तब से, कि आपने आखिर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के बारे में ऐसी बात क्यों? हमारा मठ तो बहुत महान है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अंग है वो, तो उसकी महानता के विषय में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो मठों ने किया, गौड़िया मठों ने किया, उसकी बात नहीं हो रही। जो प्रभुपाद ने संघर्ष करके प्रचार किया, उसकी बात हो रही है। जो फोकस है गौड़िया मठ की कमियों पे नहीं है, फोकस श्रील प्रभुपाद के संघर्ष, उनकी विनम्रता और प्रचार की भावना पे। तो पॉइंट खैर ये है कि जो प्रचारक है, हालांकि हमारी जो सिद्धांत है, भालो ना खाओ और भालो ना परीबो, ना अच्छा खाओ ना अच्छा पहनो, लेकिन एक प्रचारक जो है साफ सुथरे अच्छे वस्त्र उसको पहनने चाहिए, ताकि समाज के लोग जो है वो उनको सम्मान की भावना से दे। पहली दृष्टि में तो कपड़े से ही काम चलता है, फिर जब मुंह खोलोगे तो अगली बात चलती है। फिर तो मुंह खोलेंगे तो पता चलता है सामने वाले में कितना दम है। जब तक मुंह नहीं खोला तब तक तो आपको एंट्रेंस तो आपके कपड़े देख के ही मिलती है। ये दुर्भाग्य है लेकिन सच्चाई है। जो गोष्ठानंदी है उनको प्रचार करना चाहिए, और वो प्रचार करने के लिए जो भी सुविधाओं की आवश्यकता हो वो सुविधाएं
इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। तो बात हो रही थी उत्कल और वत्सर की। तो जितने साधु समाज है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये आपस में बैठ कर निर्णय लिया कि ये उत्कल जो है ये तो राजा बनने के योग्य नहीं है, ये तो पागलों की तरह व्यवहार करता है। तो उन्होंने सबने छोटे भाई वत्सर को उन्होंने राजा घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण बात क्या है इस अध्याय में, 13वें अध्याय में, कि मैत्रेय मुनि ने जहाँ पे ग्लोरीफाई किया उत्कल को, कि कैसे उत्कल जो है सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति था, कैसे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, कितने संतुष्ट थे, कितने अच्छे उनका स्वभाव था। वत्सर के बारे में ऐसा उन्होंने नहीं बोला, बस उन्होंने बोला कि वत्सर ब्रह्मी का पुत्र है, और फिर आगे उन्होंने उनके वंश के चर्चा करनी शुरू कर दी। तो हमें उत्कल बनना चाहिए कि वत्सर बनना चाहिए? उत्कल का भी महत्व है, वत्सर का भी महत्व है। जो गृहस्थ आश्रम में है उनका भी बहुत महत्व है। आखिर गृहस्थ आश्रम में जो अगर कोई भक्त नहीं होंगे तो भक्तों का समाज आगे कैसे चलेगा? हम जब ये इस अध्याय को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो वंश आगे वत्सर का चल रहा है उनमें कई महान व्यक्तियों का उनमें जो है जन्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल वत्सर की शादी हुई, फिर आगे उनके बच्चों की शादी हुई, फिर आगे उनके बच्चों की शादी हुई, फिर एक बच्चा पैदा हुआ सर्वतेजा, जो कि बहुत ही तेजवान व्यक्ति था। उसकी पत्नी थी अकुति, और उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम है चाक्षुष। और ये चाक्षुष वही है जो बाद में मनु बने, छठे मनु बने वो। ऐसे ही फिर आगे उनका वंश चलता रहा, आगे वंश चलता रहा। तो आगे एक उन्हीं वंश में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था अंग, और अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता जो थी वो स्त्री तो अच्छी थी, लेकिन उसके जो पिता है वो बहुत ही कुख्यात पिता की पुत्री है। कुख्यात कैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं मृत्यु देव की पुत्री सुनीता। तो सुनीता के गर्भ से जो है वेण का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही बदमाश था, बहुत ही बदमाश था। तो आखिर राजा अंग, जो कि स्वभाव से बहुत शीलवान, धार्मिक, प्रजापालक, सर्वगुण संपन्न, तो उनके घर में वेण जैसा दुष्ट कैसे पैदा हो गया? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उनको माँ की ओर से, उनके अंदर जो गुण है वो माँ की ओर से प्राप्त हो जाते हैं। जो माँ अपने घर से जो संस्कार लेके आती है, आमतौर पे बच्चों में वही संस्कार आरोपित हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह करते समय घर, पहले तो बहुत इस बारे में खोजबीन की जाती थी। हमारे आ, मेरी जो माता जी हैं वो बताया करती थी कि लोग पिछली 7 पीढ़ियों में देखते थे विवाह करते समय के 7 पीढ़ियों में इनके कभी घर में कोई क्लेश व्लेश पड़ा जिसकी कोई चर्चा हो। अगर कोई क्लेश व्लेश पड़ा हो तो उस घर में विवाह नहीं करते थे अपने लड़के का। क्या इस घर की लड़कियां बहुत तेज हैं, इतनी सावधानी रखी जाती थी। आजकल तो सुंदरता और धन यही मायने रह गए हैं। विवाह करने के कलयुग का प्रावधान है, और कलयुग का एक और भी गुण है। आप लोग भी अपने हृदय में टटोल के देख लेना। कलयुग का एक गुण है कलयुग में, कि जो लड़का है हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ चिपक कर रहेगा, अपने माँ बाप भाई को छोड़ देगा। अपने सास ससुर साले सालियों के साथ ही मगन होकर रहेगा। आप देख लो पूरे संसार में ऐसा हो गया है। तो जहाँ पे एक और वंश महत्वपूर्ण है, जैसे वत्सर के आगे बच्चे बच्चे हुए, और फिर उनसे
जो है चाक्षुष हुए, जो मनु बने छठे, और फिर आगे वेण, चलो थोड़ा बदमाश आया, और ये वेण ने संत महात्माओं का अपमान कर दिया। उनको बोला, यार तुम पूजा कर रहे हो भगवान की, मैं ही भगवान हूँ तुम्हारा, मेरी पूजा करो। और साधुओं ने एक श्राप दिया, मर गया। लेकिन उसके मरते एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि राजा मर गया तो चोर डाकू बलवान हो गए, चारों तरफ लूटपाट अराजकता शुरू हो गई। तो सारे संत महात्माओं ने मिलकर, उसका शरीर सुरक्षित रखा हुआ था वेण का, तो उसका हाथ निकाला दाहिना, दाहिने बाजू निकाले, उसको मथने वाली, उसको मधाने की तरह उसको इस्तेमाल किया, और उसके शरीर को मथा उन्होंने, और उसमें से महाराज पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने पूरे संसार में वापस सुशासन उन्होंने स्थापित किया। तो गृहस्थ भक्तों का महत्व है, लेकिन जो भौतिक संसार में लोग धड़ाधड़ बच्चों को जन्म दिए जा रहे हैं, वंश का नाम चलना चाहिए। अरे भाई, वंश का नाम क्या चलना चाहिए, आप मर गए, काम खत्म हुआ। आपकी फोटो टंग जाएगी, वो भी 10-15 साल टंगी रहेगी, वो भी फिर एक समय ऐसा आएगा उठा के फेंक देंगे उस फोटो को भी फिर कोई नाम नहीं लेता फिर। अब मुझे तो याद नहीं आता मैंने अपने दादा का लास्ट टाइम कब नाम लिया होगा, जरूरत नहीं पड़ती, भूल जाते हैं लोग, बात खत्म हो जाती है। चलो, मुझे अपने दादा का तो नाम याद है, मेरे बच्चों को तो उनका, मेरे मेरे दादा का नाम पता ही नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही इस नश्वर वंश के पीछे हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना उत्साह दिखाते हैं, उसको कोई फायदा नहीं। एक बार शिला प्रभुपाद उनके साथ वो 20-25 डिवोटीज थे, और वो किसी के घर में, किसी ने अपने घर में आमंत्रित किया था इंडिया में, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो शिला प्रभुपाद बैठे थे, तो वो व्यक्ति जो मुखिया है वो आया, उसने प्रणाम किया, उसने बोला ये मेरी वाइफ है, तो वाइफ है, उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया, और फिर उसने अपने सारे परिवार वालों को मिलाया, ये मेरा लड़का है। लड़का आया, उसने प्रणाम किया, ये मेरी बहू है, फिर वो प्रणाम किया, ये मेरी बेटी है, उसने प्रणाम किया, ये मेरा दामाद है, उसने प्रणाम किया, ये उनके बच्चे हैं, ये फलाना, इसका नाम ये, उसका नाम ये। आधा घंटा लग गया ये सारे काम करने में। सब आए, प्रणाम किया, और सब बाहर निकल गए कमरे से। तो एक समय ऐसा आया कि कमरे में सिर्फ प्रभुपाद और उनके शिष्य थे, पूरा परिवार कुछ समय के लिए बाहर निकल गया। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कान में बोला, दिस इज माई सेक्स लाइफ। आधे घंटे से सेक्स लाइफ दिखा रहा है कि ये मेरी सेक्स लाइफ है। तो मैंने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। आई मीन, वो कोई पॉइंट नहीं, वो कोई पॉइंट नहीं। जब तक हम भक्ति में नहीं जुड़ते, जब तक हम दूसरों को भक्ति में नहीं लगाते, अपने परिवार वालों को भक्ति करने की सुविधा प्रदान नहीं करते, एक्चुअली में वो करे नहीं करे अलग बात है, हम लोगों को एटलीस्ट उनको सुविधा अवश्य हमें प्रदान करनी चाहिए। और आजकल का जमाना भी ऐसा आ गया है कि अगर जो सनातन धर्मी है, अगर उन्होंने विवाह वगैरह करके संतानें उत्पन्न की, तो धीरे धीरे वैसे ही खत्म हो जाएंगे ये लोग। वैसे ही मेजोरिटी से माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी से फिर कन्वर्ट होके सब लोग कुछ और ही करते मिलेंगे। फिर तो पहले भी हो चुका है ऐसा, दोबारा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। उससे बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो सनातन धर्म, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनको अगर गृहस्थ आश्रम में जाना है तो उनको समय पर विवाह करके उनको संतान उत्पन्न करने चाहिए, और उनको संस्कार देने चाहिए। पहले की बात अलग थी, लोग भक्त उपलब्ध नहीं थे। आज तो हर प्रभुपाद की दया से हर शहर, हर नगर, हर गांव के अंदर
भक्तों की भरमार है। आपके अंदर अगर लगन है, अगर आपके अंदर भावना है, तो आपको अवश्य जो है भक्त मिल जाएंगे आपको मार्गदर्शन देने के लिए। ये बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जब बात कर रहे थे कि कैसे राजा बैंड को संतों ने मार दिया और फिर उससे महाराज पृथ्वी प्रकट हुए, तो वहां पे श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं जो लोकतंत्र है और राजतंत्र है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र से हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। राजतंत्र के अंदर जब एक राजा है, राजा जो है उसका डर होता है चोर उचक्के, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी राजा की है, किसको खाएगा वो? सारी प्रॉपर्टी राजा की मानी जाती है। जबकि ये जो लोकतंत्र के माध्यम से जो ये प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनको ये ठिकाना नहीं होता अगली बार आएंगे नहीं आएंगे, तो 5 साल में पूरी कोशिश करते हैं सब कुछ लूट के खा जाने की। तो अब जैसे मोदी की भी सरकार आप देख लो, लोग कहते हैं मोदी की सरकार हिंदू हिंदुओं के लिए अच्छी है। लेकिन कोई उनसे पूछे, ये आपको पता होना चाहिए कि वो बस उतना ही काम कर रही है मोदी की सरकार जिससे बस हिंदू उनके साथ जुड़ा रहे, और कुछ खास नहीं। नहीं तो जो पहले की सरकारों ने हिंदू मंदिरों को उन्होंने सरकारी कब्जे में ले लिया, ये छोड़ देते भाई। तो तुमने वो कश्मीर की धारा 370 उल्टी कर दी, इसको भी उल्टा कर दो भाई। सरकारी तंत्र से छुटकारा दिलाओ। हमारे इतने महान मंदिर, पुरी का मंदिर, तिरुपति का मंदिर आप लोगों ने कब्जा रखे हैं, उल्टा कर दो, छुड़वा लो। नहीं करवाएंगे, क्योंकि उससे उनको धन की प्राप्ति हो रही है, उससे पैसा मिल रहा है जो कि वो अपने हिसाब से खर्च सकते हैं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार आएगी वो हमेशा प्रजा के शोषण के बारे में सोचेगी बेसिकली। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। यही बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कश्मीर में पहले 100 साल पहले जो राजा थे, वो किसी ने चोरी की हाथ कटवा देते थे उसका, कोई चोरी नहीं होती थी। सड़क पे किसी का सामान गिर गया, वो आएगा बाद में वहीं पे मिलेगा वो सामान, कोई हाथ नहीं लगा सकता उसमें, डर होता था। लोकतंत्र में पहले तो कोई चोरी करेगा पकड़ा नहीं जाता, पकड़ लिया उसको, वो छूट जाता है वो। कोई किसी भी तरह का राज का डर नहीं है लोगों के अंदर, राजा का डर नहीं है। ये लोग सोचते हैं अरे जो होगा हम पैसे वैसे खर्च के हम संभाल लेंगे, जीवन चल जाएगा हमारा, हमें किसी बात की परवाह नहीं। और ऐसा होता भी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा होता है। पूरा संसार में न्याय उसी के पक्ष में चलता है जिसकी जेब में पैसा, जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसकी कितनी अच्छी स्टोरी हो कोई नहीं सुनता उसकी बात। वो बेचारा अकेला पड़ा रहता है। और समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्यों ये सारी बातें हो रही हैं, क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्यों जो राजा अंग है उसके घर में इतना दुष्ट बालक पैदा हो गया कि वो घर ही छोड़ के चले गए। राजा अंग घर ही छोड़ के चले गए, आगे जाके पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ। हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए हमें अपने आसपास जब समस्याएं दिखे तो हमारे हृदय में वैराग्य आना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हमारे दिमाग में ये विचार कौंधना चाहिए कि ये संसार रहने लायक नहीं है। अभी मौका मिल गया भगवान की भक्ति करने का, भक्ति करो, बाहर निकलो यहाँ से। और अगर सुख का अनुभव करना चाहते हो भक्तों के समाज में रहो। भक्तों का समाज अगर छोटा है उसको बड़ा करो, बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा, प्रचार करना। इन बातों को हम दिमाग में रखेंगे तो हमारी भक्ति सुचारू रूप से चलेगी। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी भक्त देख सकते हैं, ओपन है ना सभी भक्त, यू कैन ट्राई। या हरे कृष्णा। या कोई प्रश्न है तो पूछिए। सब समाधि में है क्या? आज का सिंपल ही टॉपिक था बेसिकली। हरे कृष्णा। चलो जान छूटी, इसको यहीं पे विराम देते हैं। आप सारे भक्तों का बहुत धन्यवाद। 10 मिनट आपको जीवन में और मिल गए आपको। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बार कौन कौन भक्त सुन रहे हैं क्या? कैन वी चेक कौन कौन को आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। काफी सारे तो नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे भक्तों का माइक खुला नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सॉरी, आपका भी माइक बंद हो गया लगता है, मैंने सबको बंद किया ना अभी। तो राकेश कौशिक प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं। राकेश कौशिक प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। ऐसी प्रभु जी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जी, ऐसे ही प्रणाम कर रहा था। वनीता माता जी कुछ प्रणाम कर रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं। प्रणाम करना है, बहुत अच्छा है वैसे, वेरी नाइस। वनीता शर्मा माता जी आपने, हाँ प्रणाम कर रहे थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम। ये सरस्वती विहार रहती हैं, विश्वम्भर प्रभु की माता जी हैं। ये वेद जमनी अच्छा, माता जी है इनका नाम। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम दंडवत चरणों में। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? वालों को इनका प्रश्न है, एक लिखा है किसने व्हाट्सएप में, उसमें मैसेज में, प्रभु जी घर वालों को कैसे भक्ति में लगा सकते हैं, कुछ टिप्स बताएं प्रभु जी अच्छा, प्लीज। घर वालों को कैसे भक्ति में लगा सकते हैं, कोई टिप्स बताएं। आप घर वालों को कभी भक्ति में नहीं लगा सकते। अगर इस्कॉन के हम 1966 से लेके हम आज तक देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि हम लोग परिवार वालों को भक्ति में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनते। वो पहले हमसे चिड़े हुए हैं कि भाई ये पता नहीं कैसे लग गया भक्ति में, टाइम वेस्ट कर रहा है, दिमाग खराब कर दिया इसने। सुबह 4 बजे उठ के मृदंग करताल बजाना शुरू कर देता है, काम धाम करता नहीं है, माला करता रहता है, ना हमारे साथ कहीं जाता है, ना आता है, ना खाता है, ना पीता है। हमें तो अछूत समझता है ये। और फिर होता भी क्या है कि जब हम लोग भक्त बनते हैं तो उत्साह भी बहुत होता है भक्ति में आने का। तो हम लोग अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों के ऊपर निकालते हैं। आप असुर हो, आप दुष्ट हो, आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा करके हम उनको धुतकार देते हैं उनको। फिर जब हमारा थोड़ा दिमाग ठंडा होता है फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इन्हें भी भक्ति में लगाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। वो लोग आपके उस व्यवहार को भूल नहीं पाते। उनके लिए भक्ति का मतलब, जो बच्चे हैं माँ बाप की आज्ञा मानना छोड़ देंगे, उदंड हो जाएंगे, वो इस तरह से रहते।
इसलिए अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उनके परिवार वाले भक्ति में जुड़ जाते हैं। भक्तों से मेरा ये निवेदन है, क्या टिप्स है अपने परिवार वालों को भक्ति में जोड़ने की? हमेशा उनके प्रति सहानुभूति का रवैया रखना चाहिए। उनको गिरा हुआ अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। हम में किसी को भक्त बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए। आप अपने घर वालों को प्रीच बिल्कुल मत करो। अगर आपने अपने घर वालों को प्रचार करने की कोशिश की तो मुंह की खानी पड़ेगी आपको। अगर आप अपने घर वालों को भक्त बनाना चाहते हैं, आप उनको दूसरे भक्तों से मिलवाएं, प्रोग्राम्स में लेकर आए। दूसरे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो आपके परिवार वाले हैं दूसरे लोगों की बात सुन लेंगे। उनमें फिर भी श्रद्धा कुछ थोड़ी बहुत रख लेंगे। उनको प्रसाद खाने का मौका दें। को भगवान की जो प्रसादी हार है, चरणामृत है, वो ले, कीर्तन में भाग ले। उससे तो एक संभावना है उनके भक्त बनने की। लेकिन हम सोचे कि हम प्रचार करके भक्त बनाएंगे, वो संभव है, लेकिन कोई 1000 में से एक बनेगा, नहीं तो संभावना नहीं आती। लेकिन अगर आप, हमने ये देखा है कि अगर आप अपने परिवार वालों को, भाइयों को, बहनों को, माँ बाप को, बच्चों को अगर आप प्रोग्राम्स में लेके आते हैं, फिर बात बन जाती है। तो परिवार वालों को भक्ति में कैसे जोड़े, उसकी टिप यही है कि आप उनको, जो भक्तों का समाज है जहाँ पे भक्त एकत्र हो रहे हैं, उसमें उनको लेके आइए, फेस्टिवल्स में लेके आइए, जो वीकली प्रोग्राम्स है उसके अंदर लेके आइए। उससे उनकी गाड़ी बढ़ जाएगी और उनको किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने का कोई प्रयास मत कीजिए। तब एक संभावना बनेगी, नहीं तो कोई संभावना नहीं। ठीक है। प्रोग्राम्स में तो वैसे वो जाने का रहता नहीं है, मतलब एंटी हो जाते हैं वो टेम्पल वेम्पल के भी। और वो हमारी शुरुआती गलतियों की वजह से एंटी हो जाते हैं ना। वो, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। बात ठीक है। आई थिंक हमारा व्यवहार ही बदल सकता है, शायद हमारा व्यवहार अगर आइडियल रहे तो वो एक्चुअली कालांतर में मार्गदर्शन नहीं मिल पाता ना उस समय तक, और फिर जोश भी कुछ ज्यादा ही होता है। वो जोश में सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो हमारे परिवार वालों की आ जाती है। मतलब मेरे फादर ने मुझे बोला, एक्चुअली मेरे फादर ही मुझे लेके गए थे इस्कॉन में। उन्होंने बोला, यार मैंने अपनी जिंदगी की बड़ी भारी गलती कर दी तेरे को इस्कॉन ले जाके। और मैंने गलतियां भी बहुत की, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। घर वाले मेरी वजह से भक्ति में जुड़ नहीं पाए, और यही मैं देखता हूँ दूसरों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। लेकिन हम दूसरों को, मैं अपने जीवन में जितने भी मेरे को भक्त मेरे से कुछ पूछता है, तो मैं हमेशा उनको यही सलाह देता हूँ कि पहली बात है, माँ बाप के सामने आपको ऊंचा बोलने का अधिकार ही नहीं। बिल्कुल गलत है। माँ बाप के सामने ऊंचा बोल ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अभक्त है आप, तो फिर भी माँ बाप के सामने झुके रहना पड़ेगा। लेकिन ये बातें कोई बोलता नहीं है। भक्त जो है दूसरे को उकसा देते हैं, वो पहले से ही जोश में है, तो माँ घर वालों के साथ उल्टा सीधा बोल के उनको बिल्कुल ही इस्कॉन के अगेंस्ट कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपकी बात सही है। क्या
दिनेश प्रभु कुछ कह रहे थे। अच्छा, हरे कृष्णा भैया, मैं बोलूं? हाँ, हरे कृष्णा, पूरी आवाज आ रही है? जी हाँ, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ था। तो कैसे ना पूरी जानते हैं, तो मैंने भी स्टार्टिंग में काफी गलतियां कर दी थी, और अब शायद धीरे धीरे सब लाइन पे आ रहे हैं। पहले भी शुरुआत में मैं अपने आप को बहुत तीसरा समझता था, ये सब असुर है और मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो उससे मैंने अपने पेरेंट्स को जो भक्ति में आज जो संभावना थी वो भी थोड़ी कम हो गई थी। तो अब शायद 1 आध साल में थोड़ा बेटर हुआ है। हाँ, उस चीज में। हाँ, अच्छा भैया, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे भैया जैसे थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ना, आपकी आवाज कम आ रही है। हरे कृष्णा, आप कैसी है? हाँ, थोड़ा सा और तेज, अगर आप माइक को पास ले आए। ठीक है ना। हरे कृष्णा भैया, आप कैसा है? जी जी बोलिए। हरे कृष्णा, अब बेटर होगा शायद। हाँ, जी जी। अच्छा, तो ये जैसे अब जैसे कोई वाइफ है, वाइफ अगर किसी की वाइफ है, तो वो भक्ति करना चाह रही है, लेकिन उनके हस्बैंड जो है भक्ति करने के लिए कह रहे हैं कि क्लासेस में नहीं जाना, ये अटेंड नहीं करनी। तो प्रभु जी, वो फिर इस चीज को कैसे समझा जाए? शास्त्र कह रहे हैं कि भक्ति करनी है, लेकिन हस्बैंड की बात भी माननी है, हस्बैंड उसके गॉड है, भगवान है उसका। तो प्रभु जी, उस केस में वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? उस केस में वो कैसे भक्ति कर पाएगी? और हस्बैंड की, भाई वो हस्बैंड तो उसका मतलब खुद मास्टर है, उसका भगवान है, तो उसका कहना ही मानना, तो वो कैसे इस दुविधा से निकल पाएगी वो लेडी, माता जी? जो माता जी हैं, अगर कोई वो भक्ति में जुड़ना चाह रही हैं, लेकिन हस्बैंड भक्ति के खिलाफ है, तो क्या करें? हस्बैंड की बात को मानना जरूरी है। पहले ये प्रश्न पहले ज्यादा प्रासंगिक था, 10-15 साल पहले। अब प्रासंगिक नहीं रहा ये प्रश्न। पहले आपको भक्तों का संग लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था। अब तो सभी भक्तों का संग आपको YouTube, Facebook, ये Zoom वगैरह की क्लासेस पे उपलब्ध है। तो घर से निकले बिना ही वो जो है संग ले सकती है आपको। और फिर अगर पति अगर भक्ति के खिलाफ है, नहीं करने दे रहा, तो स्त्री का कर्तव्य है और अधिक सेवा करे अपने पति की, जिससे कि पति मजबूर हो जाए उसकी बात मानने के। ये भी एक तरीका है। एक लड़ाई का तरीका है, तो एक सेवा का तरीका भी है, सेवा से भी जीत लेते हैं। और पतिव्रता स्त्रियों का तो काम ही यही है, सेवा के बल पे जीत लेना। लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा है, तो लोग करना नहीं चाहते। सेवा ऐसी वस्तु है, इससे आप बड़े से बड़े पत्थर को पिघला सकते हो, कठोर से कठोर। एक व्यक्ति है, उसका कुष्ठ रोग से शरीर खराब हो गया उसका, पत्नी उसको छोड़ नहीं रही, पत्नी उसकी सेवा में लगी हुई है, लेकिन पति उदास है। और पत्नी ने पूछा, आप क्यों उदास हो? वो बोल रहा है, वो जो एक वैश्य है, मैं उसका संग करना चाहता हूँ, उसके साथ एक शाम बिताना चाहता हूँ, लेकिन वो तो हीरे हीरे के अंदर पेमेंट लेती है, पैसे भी नहीं, हीरे जवाहरात के अंदर उसकी पेमेंट है उसकी। तो मैं तो कैसे कर पाऊंगा, हम गरीब भी हैं, मैं कोर्ट से भी पीड़ित। तो स्त्री ने बोला, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। वो स्त्री उस वैश्या के पास गई, उसको बोला, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ। उसने बोला, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो स्त्री ने बोला कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, और मैं आपकी वैसे सेवा करना चाहती हूँ, चल फ्री में है, कर ले भाई। उसने उसकी इतनी सेवा की उस वैश्या की, वो वैश्या मजबूर हो गई उससे पूछने के लिए कि भाई तू बता, तू चाहती क्या मेरे से? उसने कहा, मेरे पति हैं, उसको आपके साथ एक शाम बिताना चाहते हैं, आप उनको आप समय दे दीजिए। और वैश्या ने उसको समय दिया।
वैश्या ने उसको समय दिया। वैश्याएं बड़ी कठोर हृदय की होती है, लेकिन सेवा के माध्यम से उसने, वो स्त्री ने वैश्या का हृदय भी पिघला दिया उसने। ऐसे ही जो माता जी है, अगर हस्बैंड अगर उनको सहयोग नहीं दे रहे तो उनकी और अच्छे से सेवा करें, जिससे कि उसका हृदय पिघल जाएगा और वो बोलेगा भैया बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें लेके आऊंगा। लेकिन टाइम लगता है उसके अंदर, टाइम लगता है। जब तक नहीं हो रहा, स्त्री का कर्तव्य है अपने पति की अच्छे से सेवा करे, परिवार का ध्यान रखे और घर में बैठ के लेक्चर सुने और अपनी भक्ति करे, साधना करे, चैंटिंग करे। पति के सामने सारी भक्ति का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पति को अच्छा नहीं लग रहा, उनके सामने मत करो, उनके पीछे से कर लो, उसमें क्या है। धीरे धीरे पति जब मान जाएगा तो बस बात हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी, ये अच्छा प्रश्न था और इसका उत्तर बड़ा अच्छा दिया आपने। मैं सोच रहा था कि इसका उल्टा भी करके दे सकते हैं उत्तर की, अगर पत्नी नहीं चाहती कि पति भक्ति करे, पत्नी नहीं कर दे रही मतलब पति को भक्ति, तो पति क्या करे उस समय? पति क्या करे? पति तो बेचारा है, पति क्या करेगा वो। देखो कुछ भी बोलो, घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए, उसको अच्छे कपड़े दिलवाए, जेवर दिलवाए, उससे पत्नी संतुष्ट हो जाती है। और फिर जब पत्नी को लगेगा कि हाँ ये देखो मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो अपनी पत्नी को भक्तों से मिलवाया जा सकता है। और धीरे धीरे वो भक्ति के प्रति थोड़ा सा उसका स्वभाव बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि जब भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारे में इतना उत्साह होता है कि हम पूरे घर वालों की गर्दन काट देते हैं। फिर हम सोचते हैं यार ये भक्ति में नहीं जुड़ रहा है, अरे भाई हम ही ने भगाया उनको। तो वो विश्वास जमाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, ये बात है। और वो भी है ना प्रभु जी, हर एक आ भी नहीं सकता ना, लेकिन जरूरी नहीं है ना। हाँ वो जी, भी होता है ना, हर व्यक्ति भक्ति में, ये भी जरूरी नहीं है हर व्यक्ति आएगा भी नहीं, हर एक के संस्कार और वो हाँ भी है। बिल्कुल ये भी है, लेकिन हम एटलीस्ट ये ध्यान रख सकते हैं कि हम गलतियां ना करें, अपने परिवार वालों को जबरदस्ती हम उनको परेशान ना करें और उनको भक्ति करने का अवसर जरूर प्रदान करें। उसके बाद वो नहीं करें तो ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी भक्ति करते रहो। गारंटी कोई नहीं है कि आप ये सब करोगे फिर भी वो भक्ति में जुड़ जाएंगे। चलो आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास करके उनको सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वो नहीं करे तो फिर आपके मन में वो दुख, वो क्षोभ नहीं रहेगा कि देखो मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। अपने आप को उस दुख से बचाने के लिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, और फिर नहीं हो तो उसके ऊपर चिंता भी नहीं करनी चाहिए। दोनों चीजें। सही है और प्रभु जी, फिर बहुत अच्छा। दूसरी बात ये भी है, अगर भक्ति में कुछ एडवेंचर, कुछ तकलीफें नहीं होंगी तो मजा कैसे आएगा भक्ति करने का। थोड़ा सा एडवेंचर भी तो होना चाहिए ना। घर वाले रोक रहे हैं, हम करेंगे, गोपियों ने भी किया था। कुछ तो एडवेंचर आएगा।
सारे लोग, आप सो के उठे तो सारे लोग आपको बोल रहे हैं अरे भक्ति करो भक्ति करो, वो बोलेंगे अरे क्या हो रहा है। कुछ तो तकलीफें आनी चाहिए, तो थोड़ा एक एडवेंचर भी आता है। प्रभुपाद ने कितनी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो नहीं बने डिवोटीज, नहीं बने, क्या करोगे। अद्वैताचार्य उनके परिवार में एक दो लोगों को छोड़ के, एक दो बच्चों को छोड़ के, तो भक्ति में कोई इतना खास कुछ कर नहीं पाया। अच्युतानंद है और एक दो ने किया, बस खत्म हो गया फिर। तो आप अपना उनको मौका दीजिए करने के लिए। नहीं किया नहीं किया, वही बात खत्म हो गई। ठीक है ना? करेक्ट है। यू सी, ये सोनम माता जी भी कह रही हैं कि हाँ उनका भी ऐसा अनुभव है कि अगर आप जो स्त्री है पति की अच्छे से सेवा करे तो पति फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को। तरीका यही है। लड़ाई, मैं तो लड़ाई झगड़े के फेवर में नहीं हूँ कभी भी। लड़ाई से कभी कुछ हासिल नहीं होता अच्छा, झगड़े से हमेशा झगड़ा ही मिलता है ना? इवन इतनी गलतियां होने के बाद भी अगर हमारा व्यवहार बाद में अच्छा रखते हैं तो धीरे धीरे लोग काफी फर्क पड़ जाता है। वो कहने लग जाते हैं उसमें फर्क पड़ गया है, दे गेट स्टार्ट इन्फ्लुएंस्ड व्यवहार से। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और फिर वही वाली बात है, अगर भक्ति उनकी किस्मत में अभी भाग्य में नहीं लिखी तो भाई चलो इस बार नहीं मिलेगी, अगली बार मिल जाएगी। मिलना निश्चित है क्योंकि एक भक्त से उनका संपर्क हो चुका, प्रसाद खा चुके, भक्ति में जुड़ना तो निश्चित ही है। अब इस जन्म में नहीं जुड़ेंगे, किसी और जन्म में जुड़ जाएंगे, ये सोच के मन को संतोष दे देना चाहिए, है ना? यस। चलो इसको यही पे विराम देते हैं। आप थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जगत गुरु श्री हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पुनः फ्राइडे को क्लास है प्रभु जी की। प्रभु जी ने मना किया लेकिन हम प्रार्थना करते रहेंगे कि आप क्लास ना छोड़ें। एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास इंटरनेट वगैरह होगा नहीं मेरे पास में ना, मुझे पता नहीं है क्या हिसाब किताब रहेगा, मैं इसलिए कह रहा था। लेकिन आप अगर जो डालोगे मैं प्रयास पूरा करूंगा, देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, आप देख लीजिए जो आपको सही उचित लगे। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फ्राइडे को आप मुझे थोड़ा सा क्षमा कीजिए। ठीक है, नो इशू। फ्राइडे आपका 10 दिन का है ना, तो आपके 3 क्लास जाएंगे लगता है मुझे, नहीं? हाँ नहीं, बीच में अगर मैं सेटल हो गया पहले तो मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है बोलिए, नो प्रॉब्लम, है ना? करेक्ट है। हाँ चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिज ग्रेस सनातन कृष्ण प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि हरि हरि